मंदिर की सेवा में योगी जी महाराज को संतों और हरिभक्तों की सेवा में जितना प्रेम था, उतना ही प्रेम मंदिर एवं ठाकुर जी की सेवा में था। सेवा में कभी थकावट और भूख की वे परवाह नहीं करते थे। वे हमेशा गुरुदेव शास्त्री जी महाराज की आज्ञा का पालन करते थे, उनकी सेवा करते थे। इतना ही नहीं, उनके प्रत्येक कार्य में निष्ठापूर्वक सहायता भी करते थे। गुरुदेव शास्त्री जी महाराज ने सबसे पहले बोचासण में मंदिर बनवाया और उसमें अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्ति की स्थापना की। उसके कुछ समय बाद सारंगपुर में मंदिर बनवाने की शुरुआत की। उस वक्त रुपयों की भी कमी थी, इसलिए साधुओं, पार्षदों और हरिभक्तों ने उस काम में शारीरिक सेवा भी प्रदान की थी। योगी जी महाराज दैनिक नित्य सेवाओं से निवृत्त होकर मंदिर बनवाने के काम में लग जाते थे। पत्थर सिर पर उठाकर वे राजगीर मिस्त्रियों को देते, फावड़े से चूना, रेती आदि की टोकरियां भरकर सिर पर उठाते, नींव को खोदने और भरने का काम भी करते। वैसे उम्र में वे सबसे छोटे थे, पर सेवा में सबसे अव्वल थे। उनके मन में एक ही भावना थी कि मंदिर बन जाने पर उसमें अक्षर पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी है। सेवा का सुनहरा अवसर मिला है तो उसका लाभ ले लेना चाहिए। ऐसे अवसर बार बार नहीं मिला करते। सेवा से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं, चाहे वह देव सेवा हो या गुरु सेवा। योगी जी महाराज की ऐसी सेवा भावना और प्रेम देखकर शास्त्री जी महाराज बहुत प्रसन्न होते थे। वे बार बार उन्हें आशीर्वाद देते थे, उनकी प्रशंसा भी करते थे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्रीजी स्वामी वश में हैं। सारंगपुर में जल झूलनी परिवर्तनी एकादशी का उत्सव था। शास्त्री जी महाराज की तबीयत उस समय ठीक नहीं थी, वे आराम कर रहे थे। उस समय भावनगर से कुछ हरिभक्त आए। उन लोगों ने वह उत्सव वहीं मनाया। उनके अग्रणी हरिभक्त कुबेर भाई ने शास्त्री जी महाराज से विनती की कि दयालु, आप एक बार भावनगर पधारिए, जिससे कि हम सबको सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो। शास्त्री जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरे बदले में आप लोग योगी जी महाराज को ले जाइए। वे आए तो समझ लीजिए मैं ही आ गया हूँ। शास्त्री जी महाराज की आज्ञा से वे प्रसन्न हुए और योगी जी महाराज को साथ लेकर वे भावनगर गए। भावनगर में प्रभुदास सेठ के भांजे जयंती भाई पटेल रहते थे। उन्होंने अपने यहाँ योगी जी महाराज और संतों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। उन्होंने पवित्र ब्राह्मणों द्वारा लड्डू, दाल भात, साग, पकौड़े आदि पदार्थ बनवाए। भोजन तैयार हो जाने पर जयंती भाई प्रभुदास सेठ को साथ लेकर योगी जी महाराज के पास आए और उनसे निवेदन किया कि श्री जी महाराज और अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी आपके वश में हैं। आज वे स्वयं यहाँ पधार कर भोजन करें, ऐसी प्रार्थना कीजिए। योगी जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि चलिए हम प्रार्थना करें। श्री जी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी जी साक्षात भोजन के लिए यहाँ पधारेंगे। इतना कहकर वे पूजा के कमरे में गए और ठाकुर जी के सामने भोजन का थाल रखा, चांदी के लोटे में जल रखा और पर्दा डाल दिया। योगी जी महाराज आसन स्थिर करके वहीं बैठ गए। चारों ओर हरिभक्त उनको घेर कर बैठ गए। योगी जी महाराज ने अविनाशी आओ रे थाल नैवेद्य गान भावपूर्वक गाना शुरू कर दिया। आधा घंटा बीत जाने पर ठाकुर जी को आचमन कराया। पर्दा हटाकर देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गए। थाल में 5 लड्डू, दाल भात, शाक आदि जो कुछ परोसा था उनमें से कम हो गया था। जल से भरा लोटा भी आधा खाली हो गया था। सारे हरिभक्त योगी जी महाराज के भक्ति भाव को देखकर दिग्मूढ़ रह गए। उनको विश्वास हो गया
कि श्री जी स्वामी योगी जी महाराज के वश में है। पराभक्ति। एक बार योगी जी महाराज बैलगाड़ी में बैठकर सारंगपुर से गढ़ड़ा जा रहे थे। साथ में निर्गुणदास स्वामी भी थे। रास्ता निर्जन और शांत था। गर्मी के दिन थे। रास्ते में कहीं जलाशय, नदी, कुआं का नामो निशान नहीं था। दोपहर के 4 बज चुके थे। योगी जी महाराज के पास गुणातीतानंद स्वामी द्वारा पूजित छोटी सी हरि कृष्ण महाराज भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति थी। उसको जल अर्पण करने का समय हो चुका था। वे व्याकुल हो उठे। वे कहीं से भी पानी प्राप्त करने की गहरी सोच में थे और चिंता कर रहे थे कि यदि पानी नहीं मिला तो भगवान प्यासे रहेंगे, उनका गला सूख जाएगा। शाम के 6 बज चुके थे। मार्ग में दूर पर एक नदी दिखाई दी। वे नदी के निकट गए। उन्होंने किनारे पर बैलगाड़ी खड़ी करवा दी। नीचे उतरकर हरि कृष्ण प्रभु की मूर्ति निकाली, उसको नदी के जल से स्नान करवाया और शुद्ध जल निवेद किया। भगवान को बार बार दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। आपको समय पर मैं जल नहीं दे सका। यह सुनकर निर्गुणदास स्वामी कहने लगे, हम सफ़र में थे, रास्ते में कहीं जल नहीं मिला, इसलिए हम समय पर भगवान को जल निवेद नहीं कर सके। इसमें हमारा क्या अपराध। योगी जी महाराज तो भावनापूर्ण हृदय से बार बार क्षमा मांगते ही रहे और प्रार्थना करते ही रहे। कैसी अद्भुत भक्ति, कैसी अनुपम सेवा, कैसी नम्रता। चलिए हम भी ऐसी ही भक्ति, सेवा और नम्रता का अनुकरण करें। सर्पदंश। गोंडल में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का देहोत्सर्ग स्थान अक्षर देहरी है। उस पर शास्त्री जी महाराज एक भव्य मंदिर बनवाने का कार्य प्रारंभ कर रहे थे। उस समय योगी जी महाराज भी साथ में थे। उनको अक्षर देहरी की सेवा करना बहुत पसंद था। वे सुबह 4 बजे उठ जाते। नित्य क्रम से निवृत्त होकर वे उस छोटे मंदिर में जाकर श्री जी महाराज के चरणाविंदों की पूजा करते। आरती, नैवेद्य आदि से महापूजा भी करते। मंदिर बनवाने का काम शुरू हो गया था। योगी जी महाराज संतों के साथ मिट्टी के कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे। शास्त्री जी महाराज भी वहाँ साथ में ही थे। एक बार रात को वे वहाँ सोए हुए थे। मध्य रात्रि में एक भयंकर काले सांप ने उनके बाएं हाथ की पहली उंगली तर्जनी पर दंश दिया। उंगली में से लहू की धारा बहने लगी। सांप जहरीला था, इसलिए उन्हें सख्त पीड़ा हो रही थी। सारे शरीर में पीड़ा फैल गई। स्वामीनारायण मंत्र का जाप करते हुए योगी जी महाराज की आंखें बंद हो गई। कोई वैद्य को तो कोई डॉक्टर को बुलाने के लिए कहने लगा। सभी अलग अलग उपाय बताने लगे, किंतु शास्त्री जी महाराज ने कहा, योगी जी महाराज को अक्षर देहरी में ले चलो और स्वामीनारायण नाम की धुन रटना शुरू कर दो। उनके मंत्र जाप से जहरीले सांप का विष भी उतर जाएगा। सभी संत तुरंत उन्हें अक्षर देहरी में ले गए और शास्त्री महाराज की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी के सामने सुलाकर धुन गाने लगे। ठीक 12 घंटों के बाद पूरा जहर उतर गया। योगी जी महाराज ने आंखें खोली। शास्त्री जी महाराज को उन्होंने प्रणाम किया। उस समय वहां सरकारी डॉक्टर दर्शन करने आए थे। वह यह दृश्य देखकर चकित रह गए। वे तो शास्त्री जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। अक्षर देहरी का ऐसा प्रताप देखकर गोंडल के महाराजा एवं उनके सभी पदाधिकारी भी अहोभाव में डूब गए। अक्षर मंदिर के महंत। संवत 1990 में गोंडल मंदिर का अधिकांशतः काम हो चुका था। उसी साल वैशाख शुक्ला दशमी के दिन शास्त्री जी महाराज ने अक्षर मंदिर में शास्त्रोक्त विधि से मूर्ति प्रतिष्ठा की। उसके बाद मंदिर के आंगन में बहुत बड़ी सभा हुई। उस समय हजारों भक्तों की उपस्थिति में
शास्त्री जी महाराज ने योगी जी महाराज को गोंडल मंदिर के महंत के रूप में घोषित किया। उन्होंने महंत पद के प्रतीक के रूप में योगी जी महाराज के गले में पुष्पमाला अर्पित की। सारी सभा ने उस घोषणा को तालियां बजाकर आनंद व्यक्त करके स्वीकृति दी। योगी जी महाराज का आदर किया। अक्षर मंदिर और अक्षर देहरी योगी जी महाराज को अत्यधिक प्रिय। उसमें भी अक्षर देहरी की प्रदक्षिणा करते हुए वे कभी नहीं थकते। सुबह 3:30 बजे उठकर सर्वप्रथम वे अक्षर देहरी की सफाई करते। उसमें श्री हरि के प्रसादिक पत्थर में कुरेदे हुए चरणाबिंदों की पूजा चंदन पुष्प आदि से करते। तत्पश्चात आरती करने के बाद वे हरि भक्तों को कथा सुनाते। देहरी में महापूजा करने का उनका नित्य क्रम। महापूजा में वे संस्था में विशेष साधु दीक्षित हो और सत्संग बढ़ो ऐसे धुन करते। बही खाते में पूरा हिसाब स्वयं लिखते। ठाकुर जी की सेवा करते एवं मेहमान हरिभक्तों की सेवा शुश्रूषा भी करते। अधिक हरिभक्तों के मंदिर में आने पर वे अधिक प्रसन्न होते और बिना भोजन कराए उन्हें वे कभी नहीं जाने देते थे। उस समय राणा दाजी बापू काम काज में उनकी सहायता करते थे। एक दिन दाजी बापू को हिसाब के संबंध में योगी जी महाराज से कुछ पूछने की जरूरत पड़ी। वे कोठार में गए, इधर उधर देखा, योगी जी महाराज दिखे नहीं। वे अक्षर देहरी में गए, ठाकुर जी के स्थान में गए, किंतु वहां भी कहीं वे नहीं मिले। सब जगह खोजते खोजते जब वे रसोई घर में पहुंचे तो देखा कि वहां योगी जी महाराज चुपचाप अकेले ही रसोई बना रहे थे। दाजी बापू को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े मंदिर में जहाँ की कई साधु संत है, वहाँ महंत जी को रसोई करते देखकर वे बोल उठे, मैं तो कब से आपको खोज रहा हूँ। आप भोजन बनाने क्यों बैठ गए हैं? भंडारी साधु कहाँ गए? योगी जी महाराज ने कहा, आज भंडारी साधु बीमार हो गए हैं। श्री जी महाराज की कृपा से आज इस सेवा का लाभ मुझे मिला है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं भोजन बनाकर थाल सजाकर ठाकुर जी को भोजन कराऊं। आज मेरी वह इच्छा पूरी हुई। ये शब्द सुनकर दाजी बापू चकित रह गए। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि कोई भी साधु बीमार नहीं था। आलस्य के कारण भंडारी साधु इधर उधर घूम रहे थे। साधुओं को उलाहना देते हुए वे बोले, योगी जी महाराज 24 घंटे सेवा ही करते रहते हैं, उनसे रसोई का काम भी आप लोग करवाते हैं। जाइए, भंडार रसोई में जाइए। सब साधु को सेवा में भेजकर योगी जी महाराज को अपने साथ लेकर वे कोठार में हिसाब का काम निपटाने के लिए चले गए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरु भक्ति। योगी जी महाराज रोजाना एक ही बार भोजन करते थे। हर तीसरे दिन निर्जल उपवास किया करते थे। उपवास के दिन भी वे गर्मी में सिर पर सामान की गठरी लेकर शास्त्री जी महाराज के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। दिन भर सेवा किया करते थे। अधिक परिश्रम के कारण उन्हें सारण घाट हर्निया हो गई। संवत 1993 में राजकोट में अंग्रेज डॉक्टर एस्पिनोल को बताया गया। उन्होंने ऑपरेशन की आवश्यकता बताई। शास्त्री जी महाराज की आज्ञा के अनुसार हीरजी भाई ने अस्पताल में अलग कमरे की व्यवस्था करवाई। उस समय शास्त्री जी महाराज गोंडल में स्वयं अपना औषधोपचार करवा रहे थे। वे एक दिन पहले ही राजकोट आ गए थे। मार्गशीर्ष मास की भयंकर ठंड में भी तड़के उठकर स्नानादि से निपटकर माथे पर पगड़ी रखकर जल्दी से अस्पताल जा पहुँचे। शास्त्री जी महाराज जिस समय अस्पताल में दाखिल हुए उसी समय दो सेवक योगी जी महाराज को स्ट्रेचर गाड़ी में सुलाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे। शास्त्री जी महाराज को अपने पास उपस्थित देखकर योगी जी महाराज पुलकित हो उठे। लेटे हुए ही
हाथ ऊंचा करके उनको प्रणाम किया। शास्त्री जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिए। योगी जी महाराज को क्लोरोफॉर्म यानी बेहोशी की दवाई देकर डॉक्टरों ने कुशलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न किया। फिर स्ट्रेचर में सुलाकर उनके कमरे में ले जाया गया। कमरे में एक टेबल पर हरि कृष्ण महाराज की मूर्ति रखी हुई थी। चारों ओर अनेक हरिभक्त नीचे बैठे थे। पलंग के सामने वाली कुर्सी पर शास्त्री जी महाराज बैठे बैठे माला फेर रहे थे। 2 घंटों के बाद योगी जी महाराज पूरे होश में आए और अपना माथा थोड़ा सा हिलाया, आंखें खोली। सामने ही शास्त्री जी महाराज मंद मंद हंसते हुए बैठे थे। योगी जी महाराज ने तुरंत उनको हाथ जोड़े और पास बैठे हरिभक्त को धीरे से पूछा, शास्त्री जी महाराज को दूध दिया? ऐसी हालत में यह प्रश्न सुनते ही सारे हरिभक्त और अंग्रेज डॉक्टर एस्पिनोल आश्चर्यचकित रह गए। उनको यह महसूस हुआ कि ये साधु बेहोश नहीं थे, ये साधु तो योगी पुरुष हैं। वे समाधि में रहे होंगे, नहीं तो जागृत होते ही गुरु की याद कैसे आती। इस समय गोंडल में योगी जी महाराज शास्त्री जी महाराज की सेवा में थे और हर रोज उन्हें दवाई के साथ दूध देते थे। यह उन्हें अभी याद आ गया। कितनी एकता, कितनी गुरु भक्ति। शास्त्री जी महाराज प्रकट है। संवत 2007 में सन 1951 में शास्त्री जी महाराज बहुत बीमार थे। उन्होंने कहा कि मैंने गढड़ा की मूर्तियों की आरती की है, अब उनकी प्रतिष्ठा योगी जी महाराज करेंगे। मुझ में और योगी जी महाराज में तिल भर भी फर्क नहीं है। मुझ में योगी जी है और मैं योगी जी में हूँ। ये थे उनके आखिरी शब्द। वैशाख शुक्ल चतुर्थी के दिन वे अक्षरधाम पधारे। दूसरे दिन उनकी भौतिक देह का अग्नि संस्कार किया गया। सारे हरिभक्त शोकग्रस्त हो गए थे। सब यह सोचने लगे कि शास्त्री जी महाराज गए, अब हमारा क्या होगा। इसी सोच विचार में किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। उस समय योगी जी महाराज ने सबको सांत्वना देते हुए कहा कि शास्त्री जी महाराज गए नहीं हैं, चले गए यह मानना ही नहीं चाहिए। वे तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ प्रकट ही है। उनके ये शब्द सुनकर सबको तसल्ली हो गई कि श्री जी महाराज शास्त्री जी महाराज में प्रकट थे, उसी तरह आज श्री जी महाराज योगी जी महाराज में प्रकट है। शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज के रूप में रहकर हमारा कल्याण करेंगे। सभी के ज्ञान चक्षु खुल गए। सभी ने योगी जी महाराज में शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए। शास्त्री जी महाराज के अक्षरधाम गमन के बाद छठे दिन अर्थात संवत 2007 की वैशाख शुक्ला दशमी के दिन गढड़ा में योगी जी महाराज के तत्वावधान में बड़ी धूमधाम से मूर्ति प्रतिष्ठा का समारोह किया गया। करीब 50,000 हरिभक्त वहां उपस्थित रहे। शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज में प्रकट है, इस बात की सबको प्रतीति हुई। कुछ विरोधी लोग सोच रहे थे कि शास्त्री जी महाराज चल बसे हैं, अब उत्सव, पारायण, प्रतिष्ठा आदि में कोई आएगा नहीं। अक्षर पुरुषोत्तम संप्रदाय अब अपने आप समाप्त हो जाएगा। उनका यह अनुमान बिल्कुल निर्मूल हो गया। इतना ही नहीं, गढड़ा में योगी जी महाराज के विशाल कार्य का प्रारंभ हो गया। योगी जी महाराज ने सबके हृदय में स्थान पा लिया। युवक मंडल और सत्संग सभा। साप्ताहिक सत्संग सभा की प्रवृत्ति योगी जी महाराज ने बहुत समय पहले ही शुरू कर दी थी। शास्त्री जी महाराज के अक्षरधाम गमन के बाद उन्होंने उस प्रवृत्ति को बहुत वेग दिया। धीरे धीरे युवक मंडल की प्रवृत्ति भी जोरों से चलने लगी। शुरू में बहुत कम युवक एकत्र होते थे, अतः वे लोग भी निराश हो जाते थे। ऐसे समय योगी जी महाराज आश्वासन देते हुए उन्हें प्यार से कहते थे कि आज्ञा के पालन में तुम्हारा कल्याण है। धीरज
और हिम्मत रखो। तुम्हारे इस मंडल का काम बहुत जोरों से चलेगा। यह प्रवृत्ति खूब बढ़ेगी। नए मित्रों को, युवकों को प्रेरणा दो, उन्हें साथ में ले आओ तथा कथा वार्ता सुनाओ। हमारी बातें उनके मन में बैठ गई तो वे अपने आप आने लगेंगे। श्री जी महाराज की दया से बहुत से युवक आएंगे। किसी कारणवश यदि कहीं युवक मंडली का काम स्थगित या बंद हो जाता तो वे फिर से उसे चालू करवाते। जिस गांव या शहर में वे पधारते वहाँ सभी जगह युवक मंडलों की स्थापना करते रहते, उसका विवरण रखते, नियमित पत्र लिखकर उनको प्रोत्साहित करते। इस तरह कुछ ही समय में सारे भारतवर्ष में सैकड़ों युवक मंडलों की स्थापना हो गई। छोटे छोटे बच्चों को सत्संग का ज्ञान लाभ मिले, इस दृष्टि से जगह जगह पर उन्होंने बाल मंडल भी बड़ी संख्या में स्थापित किए। योगी जी महाराज कई बार समझाते हुए कहते कि यदि 25,000 रुपये मिल रहे हो तो उसे भी छोड़कर युवक मंडल, सत्संग मंडल की सभा में जाना चाहिए। हम सबको मिलने सबके घर तो जा नहीं सकते। सत्संग सभा में जाने से कई लाभ होते हैं। कई हरिभक्तों के एक साथ दर्शन होते हैं। अनेक युवकों का साथ मिलना होता है, उनसे गहरी मित्रता होती है और साथ साथ ज्ञान भी मिलता है। ऐसे सत्संग सभाओं में श्री जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी एवं शास्त्री जी महाराज अपने दिव्य रूप से विराजमान होते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी सभा में कभी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। योगी जी महाराज युवकों की ऐसी प्रत्येक प्रवृत्ति में स्वयं रुचि लेते थे। प्रवचन, योग के आसन, बैंड, संवाद, रास, भजन कीर्तन आदि जो कुछ युवकों के द्वारा उनके समक्ष पेश किया जाता था, उसे वे बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से सुनते देखते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे। युवकों के द्वारा तैयार किए गए हस्तलिखित साहित्य को भी वह ध्यानपूर्वक सुनते थे। वे कहा करते थे कि ऐसे हस्तलिखित अंक तो हर 3 मास पर निकालते रहना चाहिए। हम युवक मंडल की प्रत्येक सत्संग सभा में अवश्य जाए, जिसे योगी जी महाराज की प्रसन्नता में वृद्धि होगी, हमको उनके आशीर्वाद मिलेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। युवकों के योगी राज। योगी जी महाराज को युवकों और बच्चों से बहुत प्यार था। हृदय के टुकड़े की तरह वे उनकी हिफाजत करते थे। वे प्रायः कहते, युवक मेरे हृदय हैं। वे उनको प्रेम से बुलाते, उनकी बातें रुचिपूर्वक सुनते, उनके सिर पर हाथ फेरते, साथ साथ यह भी देख लेते कि कंठीमाला उनके गले में है या नहीं। यदि न हो तो पहना देते। माता से भी अधिक प्यार करके वे उनको वश में कर लेते थे। योगी जी महाराज गर्मी एवं दिवाली की छुट्टियों में युवकों को साथ लेकर एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे। उनको गुणातीतानंद स्वामी का उपदेशामृत, वचनामृत, भजन कीर्तन, नियम चेष्टा के पद सुनाते सिखलाते। अपने दोनों और 2 युवकों को साथ रखते, उनके हाथ पकड़कर चलते और कहते, दोनों और 2 युवक और बीच में योगी युवक। साथ में घूमने वाले युवकों की अच्छी देखभाल वे रखते थे। उनको भोजन स्वयं प्रेम से परोसते, कभी उनका बिछौना बिछा देते। यदि कोई बीमार पड़ गया तो स्वयं ही उसकी सेवा शुश्रूषा करने लग जाते। स्वयं सुबह 4:30 बजे उठकर युवकों को जगाते, उनके साथ आज्ञा, उपासना एवं सेवा की बातें करते। जो युवक निर्जल उपवास करता, उस पर तो वे अति प्रसन्न रहते, उसे धन्यवाद आशीर्वाद देते। रात को 11 बजे सभा की समाप्ति और नियम चेष्टा हो जाने के बाद भी युवकों को साथ लेकर एकांत में बैठ जाते और युवकों को आपस में गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी
आदि भाषाओं में प्रश्नोत्तरी करवाते। वे इतने खुश हो जाते कि स्वयं कुछ अंग्रेजी शब्द बोलकर युवकों को खुश कर देते। कॉलेज में अध्ययन करने वाले आज के नवयुवकों को बड़ी आसानी से योगी जी अपने वश में कर लेते। सिगारेट, पान, सिनेमा, नाटक आदि दुर्व्यसनों से उन्हें मुक्त करते। सादगी और संयम से जीने की वे उन्हें प्रेरणा देते, आदर्श भारतीय नागरिक बनाते। इस तरह छुट्टी के दिनों में भी वे प्रतिवर्ष युवकों को साथ में लेकर घूमते और विदाई के समय उनको उपदेश देते कि धर्म नियम का पालन करना, युवक मंडल में नियमित जाना, तुम्हारे अपने गांव में यदि ऐसा मंडल न हो तो स्थापित करना, हम तुम्हारे साथ पत्र व्यवहार करेंगे। इतना कहकर मंदिर के दरवाजे तक वे उन्हें पहुंचाने जाते। प्रेम मूर्ति योगी जी महाराज से अलग होते समय युवकों की आंखें श्रद्धापूर्ण आंसुओं से भीग जाती थी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।